नमस्कार दोस्तों, किसी भी सिलाई मशीन में 80% समस्याएं जैसे कि बार बार सुई टूटना, बार बार धागा टूटना, सिलाई छोड़ के आना, यानी कि जब भी हम अपने सिलाई मशीन में कपड़ा सिलते हैं तो जो हमारा सिलाई का टाका होता है वो टाका हमारी मशीन बीच बीच में सिलाई करते समय टाका छोड़ने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं सिलाई छोड़ के आना। या फिर जब हम अपने सिलाई मशीन के सुई को मशीन के अंदर लेके जाते हैं ताकि जो हमारा बोबिन केस में धागा लगा हुआ है बोबिन में, वो धागा को हम ऊपर लेके आए तो हमारा धागा ऊपर नहीं आता है, यानी कि नीचे का धागा ऊपर नहीं आना। और भी काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, यानी कि टोटल हमारी सिलाई मशीन की 80% समस्याएं हमारी सिलाई मशीन के शटल और सुई इन दोनों की जो मेन टाइमिंग होती है, इस टाइमिंग के खराब यानी कि हिल जाने के कारण से ही ये सारी समस्याएं आती है। तो इस वीडियो में हम सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग को सेट करना सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको दो महत्वपूर्ण बातें पता होना बेहद ही जरूरी है। पहला बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिलाई मशीन की शटल और सुई की टाइमिंग क्या होती है, और दूसरा बात आपको ये पता होना चाहिए कि किस कारण से हमारी सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग खराब होती है, यानी कि हिल जाती है। अगर आप इन दोनों बातों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप आसानी से सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग को सेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों टॉपिक पे बात करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिलाई मशीन की सुई और शटल की टाइमिंग क्या होती है। इस पटरी को खोल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा के समझा सकूं। ये देखिए, ये है हमारा सिलाई मशीन का शटल और ये हो गई हमारी सिलाई मशीन की सुई। जब हम मशीन को चलाते हैं, देखिए जब हमारी मशीन चलती है तो हमारा सिलाई मशीन का सुई अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। और जो हमारा शटल है, ये शटल हमारा देखिए ऐसे घूम रहा है, देख रहे हैं ना। अब मैं आपको इस टीथ को खोल लेता हूँ और बूट को, ताकि और अच्छे से दिखा के समझा सकूँ। ये देखिए, ये है हमारा सिलाई मशीन का शटल और ये हो गई हमारी सिलाई मशीन की सुई। जब हमारी सिलाई मशीन चलती है तो हमारी सिलाई मशीन का जो सुई है, ये सुई हमारे शटल के अंदर जाता है और अंदर से फिर ऊपर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, देखिए ऐसे, फिर अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। और हमारा सिलाई मशीन का शटल घूमता रहता है, देख रहे हैं ना, ऐसे घूम रहा है। ये देखिए, ये हमारी सिलाई मशीन के शटल में जो ये वाला हिस्सा है, ये देखिए जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सिलाई मशीन के शटल का हुक। अब देखिए, जब हमारी सिलाई मशीन चलती है तो हमारी सिलाई मशीन की सुई जब इस शटल के अंदर जाती है और अंदर से जब ऊपर बाहर आने लगती है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारा सिलाई मशीन के शटल का हुक है, ये देख रहे हैं ना, जो हुक है, ये हुक जो हमारी नीडल में धागा लगा रहता है, उस धागे को देखिए ऐसे, यहाँ से ऐसे धागे को पकड़ती है और पकड़ के फिर नीचे लेके जाती है घुमाते हुए। इसी को हम बोलते हैं सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग। अगर आपके सिलाई मशीन के शटल का ये हुक यहाँ नीडल के धागे को ऐसे पकड़ के नीचे लेके नहीं जाता है, तो समझ जाइए कि आपकी सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग हिल गई है, यानी कि शटल और सुई की टाइमिंग खराब हो गई है। अब बात करते हैं सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग क्यों हिल जाती है, क्यों खराब हो जाती है। तो देखिए, सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग हिलने के खराब होने के दो मेन कारण होते हैं। पहला कारण, अगर आपके सिलाई मशीन की जो सुई वाली ये रोड है, अगर ये रोड ऊपर की तरफ खिसक जाती है या फिर नीचे की तरफ सेट हो जाती है, तो इस कारण से भी जो आपकी सिलाई मशीन के शटल और सुई की टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग बिगड़ जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, खराब हो जाती है। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपका जो शटल है, अगर ये शटल घूम जाता है, तो इस कारण से भी आपके सिलाई मशीन के शटल और सुई की जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग बिगड़ जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। अब बात करते हैं शटल और सुई की टाइमिंग को कैसे सेट करते हैं। चलिए, सिलाई मशीन के इस शटल और इस सुई की टाइमिंग को सेट करने से पहले आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपकी जो इन दोनों की सेटिंग है, शटल और सुई की, इनकी सेटिंग किस कारण से हिली हुई है, किस कारण से खराब हुई है। कहीं सुई की रोड के कारण से तो नहीं हुई है या फिर शटल के कारण से तो नहीं हुई है। तो इसको चेक करने के लिए, पता करने के लिए आपको अपने सिलाई मशीन के इस सुई वाली रोड की गज की सेटिंग को चेक करना पड़ेगा। अगर इस सुई रोड की गज की सेटिंग ऊपर नीचे हिल गई है तो समझ जाइए कि इस कारण से इन दोनों की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग खराब हो गई है। और अगर इस सुई वाली रोड की गज की सेटिंग बिल्कुल सही है तो समझ जाइए कि आपके सिलाई मशीन के इस शटल के कारण से ही आपकी जो इन दोनों की टाइमिंग है वो टाइमिंग खराब हो गई है, यानी कि टाइमिंग हिल गई है।
तो कैसे चेक करेंगे, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सिलाई मशीन के इस सुई वाली रोड को जहां तक नीचे जा सकती है वहां तक इसको नीचे लेके जाना है। सुई वाली रोड को देखिए ऐसे नीचे लेके जाना है पूरा। ये देखिए पहुंच गई नीचे ना, अब इससे नीचे नहीं जा रही है, ऊपर चली जा रही है, देख रहे हैं ना, ऊपर आ जा रही है। तो इसको ऊपर नहीं आने देना है, इसको सबसे नीचे ही लाके रोक लेना है। देखिए जहां तक नीचे जा सकती है वहां तक नीचे ले जाके इसको रोक लेना है, और रोकने के बाद आपको अपने मशीन को पलट लेना है। मशीन को पलटने के बाद आपको इस शटल के अंदर चेक करना है। शटल के अंदर आपको ये चेक करना है कि जो हमारी सिलाई मशीन की ये सुई हमारे शटल के अंदर आई हुई है, सुई का कितना हिस्सा हमारे इस शटल के अंदर में है। ये देखिए इस फोटो में देखिए ध्यान से और समझिए। ये देखिए जो हमारी सिलाई मशीन की सुई है ना, और सुई में जो ये होल है जिसमें हम धागा डालते हैं, ये पूरा होल, जितना होल का हिस्सा है ना, सारा होल का हिस्सा हमारे शटल के अंदर में होना चाहिए। अगर इतना हिस्सा आपके शटल के अंदर में है तो समझ जाइए कि आपकी सिलाई मशीन के सुई रोड की गज की सेटिंग बिल्कुल सही है। और अगर आपके सिलाई मशीन के इस सुई का जो होल का हिस्सा है, इतना हिस्सा, अगर इतना हिस्सा आपके शटल के अंदर नहीं है, कम है या फिर काफ़ी ज़्यादा ही अंदर है, तो समझ जाइए कि आपके सिलाई मशीन के सुई रोड की गज की सेटिंग हिल गई है, जिसके कारण से आपके शटल और सुई की जो टाइमिंग है, इन दोनों की टाइमिंग खराब हो गई है, हिल गई है। तब आपको सबसे पहले अपने सिलाई मशीन के सुई वाली रोड की गज की सेटिंग को सेट करना है, और सेट करने के बाद फिर दोबारा से आपको अपने सिलाई मशीन को घुमा के देखिए, ऐसे घुमा के चेक कर लेना है कि आपकी दोनों की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग परफेक्ट आ रही है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आ रही है, गज की सेटिंग सेट करने के बाद भी नहीं आ रही है, तब आपको अपने सिलाई मशीन के इस शटल को सेट करके, यानी कि दोनों की टाइमिंग को मिला के सेट करना है इस शटल से। देखिए अब कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। शटल और इस सुई, इन दोनों की टाइमिंग को सेट करने के लिए ये देखिए शटल में यहाँ पे जो ये पेच दिए हुए हैं, इन सारे पेचों को आपको लूज कर लेना है। सिलाई मशीन के शटल के यहाँ पे जितने पेच हैं, सारे पेचों को लूज करने के बाद अपने सिलाई मशीन की सुई को, अगर आपकी सुई शटल के अंदर है तो इसको ऊपर उठा लेना। देखिए ऐसे ऊपर उठा लेना, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, थोड़ा सा इस शटल से ऊपर उठा लेना है। और ऊपर उठाने के बाद आपको एक हाथ से अपने इस शटल को नीचे से ऐसे, देखिए नीचे से ऐसे पकड़ लेना है, और पकड़ के इस शटल को घुमाना है। ध्यान रखिए इस शटल को घुमाते समय आपकी जो सिलाई मशीन की सुई है, ये सुई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल रुकी हुई होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होगी तो आपकी टाइमिंग नहीं सेट हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपने सिलाई मशीन के चक्के को, आपके पास जो भी सिलाई मशीन है, हर सिलाई मशीन में एक चक्का होता है जिसको हम घुमा के सुई को ऊपर नीचे करते हैं, तो आपको इस चक्के को कस के पकड़ के रखे रहना है ताकि आपकी जो सुई है ये सुई ना हिले, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने इस शटल को एक हाथ से नीचे से पकड़ के ऐसे घुमाना है। देखिए देख रहे हैं ना, शटल को घुमाते हुए ध्यान दीजिए, जो हमारी सिलाई मशीन के शटल का ये हुक है ना, इस हुक को आपको वहां ला के रोकना है जहां हमारी सिलाई मशीन की सुई सीधा नीचे आती है, यानी कि ये हमारी सुई जहां नीचे की तरफ गिरती है, अंदर में जाती है, उसी के बराबर में ला के शटल के इस हुक को रोक लेना है, ठीक है। और रोकने के बाद आपको एक हाथ से अपने सिलाई मशीन के शटल को पकड़ के कस के रखे रहना है ताकि हमारा ये शटल ना घूमे। अब हम यहाँ पे देखिए शटल के इस हुक को यहाँ ला के रोकने के बाद अब हम सुई को ऊपर नीचे करेंगे, हमारा शटल नहीं घूमना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे हमने शटल को कस के पकड़ लिया है ताकि हमारा शटल ना घूमे। अब हम अपने सिलाई मशीन के इस चक्के को घुमाते हुए सुई को नीचे लेके आएंगे। देखिए ऐसे सुई को घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जब भी अपने सिलाई मशीन के चक्के को घुमाते हुए सुई को नीचे लेके आए, आपको अपने सिलाई मशीन के चक्के को सही डायरेक्शन में घुमाते रहना है और घुमाते हुए अपने सिलाई मशीन के सुई को नीचे लेके जाना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए जो आपके शटल का, इस शटल का जो ये वाला हिस्सा है ना, जो गड्ढा सा बना हुआ है, ये वाला हिस्सा आपके इस स्टॉपर में जो ये हुक है, इस हुक में फंसा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान जरूर दें। अगर ये वाला हिस्सा, शटल का ये वाला हिस्सा स्टॉपर के इस हुक में नहीं फंसेगा तो इससे आपकी सिलाई मशीन का शटल बार बार यहाँ से स्लिप करके घूम जाएगा, बार बार इसकी सेटिंग खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर दें। अब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अपने सिलाई मशीन की सुई को नीचे लेके जाएंगे और इसको घुमाते रहेंगे सही डायरेक्शन में। जब आपकी सिलाई मशीन की सुई ऊपर आने लगेगी तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। खास करके आपको यहीं पे सारा सेटिंग करना होता है। ये देखिए आपके शटल का जो ये हुक है ना, इस हुक का जो लास्ट वाला हिस्सा है, ये देखिए जो लास्ट वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपके सिलाई मशीन के सुई में जो ये होल है ना, जितना भी होल है ना, सारे होल से ऊपर में होना चाहिए। देखिए फोटो में किस हिसाब से दिया गया है, इसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के बाद अपने शटल के एक पेज को अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि आपने जो सेटिंग किया है
वो सेटिंग ना हिले। और एक बात का और ध्यान रखें, खास करके देखिए जो आपके शटल का ये हुक है ना, ये हुक आपके सुई में बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए और ना ही इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। 1 मिनट दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, थोड़ा पेज को ढीला कर लूँ ताकि आप देख के अच्छे से समझ सकें। ये देखिए, अगर आपके शटल का जो हुक है ना, ये अगर ये हुक इस सुई से अगर ज़्यादा इधर हो जाता है, ज़्यादा इधर करके सेट कर देते हैं, तो इससे आपके मशीन में धागा नहीं पकड़ने की समस्या आ सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने शटल के इस हुक को सुई में बिल्कुल हल्का सा ना बराबर हवा भर आपको टच रखना है। ठीक है ना, हवा भर टच रखना है। अगर ज़्यादा टच कर देंगे तो आपकी सिलाई मशीन की सुई बार बार शटल के इस हुक में टच होगी और सुई तोड़ेगी, धागा भी तोड़ेगी। इसलिए आपको बिल्कुल हल्का सा हवा भर गैप रखना है। और ध्यान रखें, अगर मान लीजिए आपके शटल के जो हुक है ये, अगर ये हुक सुई में टच हो रहा है तो आपको देखिए इस साइड से हल्का सा ऐसे मार के अपने शटल को इधर कर लेना है। ठीक है। और मान लीजिए गैप है आपके शटल के इस हुक और सुई के बीच में गैप है, तो इस साइड से आपको हल्का सा ऐसे मार के आपको अपने शटल को हल्का सा इधर कर लेना है। और ध्यान देखिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके शटल के इस हुक और इस सुई के बीच में, देखिए बीचों बीच में, यहाँ पे ऐसे बीचों बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होनी चाहिए और ना ही टच होनी चाहिए। बिल्कुल हवा भर गैप होना चाहिए, एकदम बिल्कुल ना बराबर गैप होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको सेट करना है। और सेट करने के बाद आपको एक पेज को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है ताकि आपने जो सेटिंग की है वो सेटिंग आपकी ना हिले। ठीक है। और एक पेज को टाइट करने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे घुमाते हुए अपने सिलाई मशीन के शटल के सारे पेचों को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और सारे पेचों को टाइट करने के बाद आपको, अगर आपने दांत खोल रखा है तो दांत को कस दीजिए, अगर नहीं खोला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने दांत को खोल रखा है, यानी तीत को खोल रखा है, तो मैं तीत को कस लेता हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ सारा कुछ चेक करके कि सारा कुछ सही हो रहा है कि नहीं, धागा पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही है, और अच्छी सिलाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तब तक आप, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने, तो लाइक कर दीजिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से हमारी वीडियो को देख सकें। ठीक है। ठीक है, दांत को मैंने कस लिया है। अब इसके ऊपर पटरी और बूट को भी सेट कर लेता हूं। मशीन में बॉबिन केस लगा के आपको दिखाता हूं कि हमारी सिलाई मशीन धागा पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही है, सही से सिलाई कर रही है कि नहीं कर रही है, और कहीं सिलाई छोड़ छोड़ के तो नहीं आ रही है। आपको सारा कुछ चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं सिलाई मशीन की सुई में धागा लगा लेता हूँ। अब देखते हैं हमारी सिलाई मशीन नीचे का धागा ऊपर लेके आती है कि नहीं आती है। ये देखिए, हमारी सिलाई मशीन की सुई नीचे गई और नीचे से क्या लेके आ गई दोस्तों, ये देखिए धागा आ गया नीचे का ना, बॉबिन का धागा हमारा ऊपर आ गया। देख रहे हैं ना, आ गया ना। अब हम सिलाई करके चेक करते हैं कि सही सिलाई सही हो रही है कि नहीं हो रही है, और कहीं सिलाई छोड़ छोड़ के आ तो नहीं रही है। सारा कुछ चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं कपड़े पे सिलाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी सिलाई सही हो रही है कि नहीं हो रही है, और कहीं बीच बीच में हमारी सिलाई मशीन टाका तो नहीं छोड़ रही है। सारा कुछ चेक कर लेंगे। देखिए, ये देखिए हमारी सिलाई हो गई। देख रहे हैं, कहीं भी हमारी सिलाई मशीन टाका छोड़ रही है नहीं ना। देख लीजिए ध्यान से, और देखिए सिलाई कितनी अच्छी हो रही है। इधर भी देख लीजिए, देख रहे हैं ना, दोनों साइड देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि हमारी सिलाई कहीं भी बीच में टाका नहीं छोड़ रही है। और देखिए सिलाई भी कितनी अच्छी मस्त सुंदर हो रही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो आपके दोस्त सिलाई करते हैं, सिलाई सीखते हैं, या फिर सिलाई मशीन रिपेयर करते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ अच्छा सीख सकें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जाइए हमारे चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसे देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जय हिंद।